मित्रों, राधे राधे। मित्रों, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में परलोक तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत अकाट्य एवं आधारभूत रूप में मान्य है। इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी शास्त्रों ने समर्थन किया है। वेदों से लेकर आधुनिक दार्शनिक ग्रंथों तक ने इस सिद्धांत की एकमत से पुष्टि की है। आज संसार में जो पापों की वृद्धि हो रही है तथा झूठ, कपट, चोरी, हत्या, व्यभिचार एवं अनाचार बढ़ रहे हैं, व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों में भी परस्पर द्वेष और कलह की वृद्धि हो रही है, बलवान दुर्बलों को सता रहे हैं, लोग नीति और धर्म के मार्ग को छोड़कर अनीति और अधर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। लौकिक उन्नति और भौतिक सुख को ही लोगों ने अपना ध्येय बना रखा है और उसी की प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं। विलासिता और इंद्रियलोलुपता बढ़ती जा रही है, भक्ष्याभक्ष्य का विचार उठता जा रहा है, जीभ के स्वाद और शरीर के आराम के लिए दूसरों के कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की जाती, मादक द्रव्यों का प्रचार बढ़ रहा है, बेईमानी और घूसखोरी उतरती पर है, एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, मुकदमेबाजी बढ़ रही है, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, असंतोष और असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि लोग बात बात पर आत्महत्या करने लगे हैं। हत्याओं के कारण मनुष्य का जीवन असुरक्षित सा हो गया है। दंभ और पाखंड की वृद्धि हो रही है। इन सब का कारण यही है कि आत्मा की अमरता और परलोक में विश्वास नहीं है तथा लोगों ने केवल वर्तमान जीवन को ही अपना जीवन मान रखा है। इसके आगे भी कोई जीवन है, इसका कोई ख्याल हो नहीं है। इसीलिए वे वर्तमान जीवन को ही सुखी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी अच्छे अच्छे पदार्थों का उपभोग करो, मरने के बाद भस्मीभूत जीव का पुनर्जन्म तो हीना नहीं। यावज् जीवेत सुखं जीवेद ऋण कृत्वा मत पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। चार्वाक के नास्तिक दर्शन का यह सिद्धांत आज के मंचले लोगों का आदर्श बनता जा रहा है। इसी सर्वनाशकारी मान्यता की ओर आज प्राय संसार जा रहा है। यही कारण है कि वह सुख के बदले अधिकाधिक दुख में ही फंसता जा रहा है। परलोक और पुनर्जन्म को न मानने का यह अवश्यंभावी फल है। इस्लाम और ईसाई धर्मों में पुनर्जन्म न मानने का कारण योग एवं आत्मविद्या का अभाव ही है, तथापि पुनर्जन्म की घटनाएं तो उनके सामने भी आती हैं। भारतवर्ष में जैन तथा बौद्ध आदि अवैदिक मतों में भी पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है। केवल चार्वाक ने अर्थ तथा काम की दृष्टि की मुख्यता से धर्म एवं मोक्ष को स्वीकार नहीं किया है। चार्वाक दर्शन में पुनर्जन्म के सिद्धांत का विरोध किया गया है। विदेशों में भी मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म के सिद्धांत को व्यर्थ और झूठा बताया गया है। परंतु गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह बात पूर्णत समझ में आ जाएगी कि यदि पुनर्जन्म नहीं माना जाएगा तो सांसारिक व्यवस्था सम विषम रूप से जो चल रही है उसका कोई ठीक समाधान हो ही नहीं सकता। किसी भी भौतिक उपाय से यह असंभव है। पुनर्जन्म को न मानने की स्थिति में कुछ अत्यंत भयानक दोषों की उत्पत्ति अवश्यंभावी हो जाती है। जो कुछ मनुष्य को इस जीवन में मिल रहा है वह बिना किए हुए ही है। कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख, कोई धनी, कोई गरीब, कोई महात्मा, कोई दुष्ट क्यों है, इन भेदों का समाधान हो ही नहीं सकेगा। वर्तमान में जो धर्मात्मा शुभ कर्म कर रहे हैं, अधर्मी पापी जो पाप करते हैं, उसका फल उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के पश्चात फिर जन्म न होने से दोनों एक से ही होंगे। अतः सर्वतोभावेन स्पष्ट है कि इन भयानक दोषों का समाधान परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही संभव है। हिंदू धर्म में वेद और शास्त्र तो परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से करते ही हैं। इसके साथ ही यह सिद्धांत सर्वांशत तर्कपूर्ण और युक्तिसंगत भी है। पुनर्जन्म भारतीय दर्शन का एक प्रमुख विवेच्य विषय है। यहाँ के बड़े बड़े दार्शनिकों, तत्वचिंतकों, मनीषियों और तार्किकों ने इस पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन किया है।
आस्तिक दर्शनों में पुनर्जन्म का सिद्धांत निर्विवाद मान लिया गया है। बौद्ध तथा जैन दर्शन इसे डंके की चोट पर स्वीकार करते हैं। बौद्ध जातकों में तो तथागत के पूर्व जन्मों की हजारों वर्ष की कथाएं लिपिबद्ध हो चुकी हैं। न्याय दर्शन का तो यह प्रतिपाद्य विषय रहा ही है। गीता जैसी सर्वतंत्र सिद्धांत एवं विश्व सम्मान्य पुस्तक में भी पूर्व जन्म एवं पुनर्जन्म का उल्लेख है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। भगवान की वाणी ध्रुव सत्य की ओर अंगुली निर्देश कर रही है। जन्म और मरण में अन्योन्याश्रित संबंध है। जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी स्वयं सिद्ध है। मृत्यु सिद्ध है तो जन्म क्यों कर असिद्ध हो सकता है। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म तथा पुनर्जन्मस भी का एक कारण है कर्म। संसार में प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव होता है, जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म का तदनुरूप फल भोगना ही होता है। कई प्रकार के कर्मों का परिणाम तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है, किंतु अनेक कर्म ऐसे भी होते हैं कि जिनका फल कालांतर में किन्हीं का बहुत काल के पश्चात दिखाई देता है। मनुष्य जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के कर्म होते रहते हैं। शरीर से, वाणी से, मन से मनुष्य निरंतर कर्म करता ही रहता है। कर्म के बिना एक क्षण भी वह रह नहीं सकता। मित्रों, आपको यह वीडियो